गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार। ज्योग्राफी 12th क्लास ज्योग्राफी में आज हम लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पहले की वीडियोज में कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जनसंख्या परिवर्तन के घटकों पर चर्चा की थी। तो इस आधार पर जनसंख्या परिवर्तन करने के 3 प्रमुख घटक होते हैं। जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख रूप से ये 3 घटक होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इससे पिछली वीडियो में हम जन्म दर और मृत्यु दर पर चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रवास पर चर्चा करेंगे। प्रवास क्या होता है और यह किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या को किस प्रकार से परिवर्तित करता है। ठीक है, सबसे पहले प्रवास। प्रवास किसी स्थान विशेष की जनसंख्या को परिवर्तित करने वाला तीसरा प्रमुख घटक है। तीसरा प्रमुख घटक है। 2 पहले घटक कौन से हैं? जन्म दर और मृत्यु दर। किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या परिवर्तन करने के 3 प्रमुख घटक है। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। ठीक है, प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष, किसी स्थान अथवा मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र आने एवं जाने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। कोई भी स्थान होता है अथवा व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसे उसका मूल स्थान कहते हैं। तो किसी स्थान विशेष को छोड़कर हम किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं या किसी अन्य स्थान को छोड़कर हम किसी दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। तो किसी स्थान परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही हम प्रवास कहते हैं। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। राम जयपुर में रहता है। राम जयपुर शहर में रहता है। अब जयपुर शहर में रहते हुए राम कुछ समय बाद, ठीक है, महाराष्ट्र, राम जयपुर में रहता है और जयपुर में रहते हुए राम यहाँ से चलकर महाराष्ट्र में आकर रहने लग गया। तो इस प्रक्रिया को भी हम प्रवास कहेंगे, क्योंकि राम यहाँ से चलकर कहाँ गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में श्याम नाम का व्यक्ति भी रहता था। ठीक है, तो राम इस तरफ आ गया, तो यह प्रक्रिया भी प्रवास कहलाई है। यहाँ से यह चला गया और इस स्थान पर आ गया, तो इस स्थान पर आने की प्रक्रिया भी प्रवास है और इस स्थान को छोड़कर जाने की प्रक्रिया भी प्रवास है। श्याम चाहे तो श्याम भी
इस तरफ आ सकता है। तो स्थान विशेष पर आने और जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे स्थान इस तरह से समझ सकते हैं, जिस स्थान विशेष पर व्यक्ति, जिस स्थान विशेष पर, जैसे राम यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, तो राम यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, तो जयपुर, जयपुर राम का उद्गम स्थल है। राम कहाँ रह रहा था? पहले राम परमानेंट जयपुर में रह रहा था, तो जयपुर में राम रहता रहा था। यहाँ से राम महाराष्ट्र की तरफ चला, तो जयपुर क्या है? राम का उद्गम स्थल। और राम कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र पहुंच रहा है, तो महाराष्ट्र राम का गंतव्य है। क्लियर भाई? व्यक्ति जिस स्थान विशेष से गमन करता है, ठीक है, जिस स्थान विशेष से गमन करता है, तो वह व्यक्ति का उद्गम स्थल कहलाता है। और जिस स्थान विशेष पर व्यक्ति आगमन करता है, पहुंचता है, आगमन करता है, वह उस व्यक्ति का गंतव्य स्थल या गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, इससे होता क्या है? जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से होता है? जो गंतव्य स्थल है, उस गंतव्य स्थल पर, गंतव्य स्थल जो है, ठीक है, यह राम का गंतव्य और यह उद्गम। अब राम यहाँ से महाराष्ट्र आया है, तो गंतव्य स्थल पर, इसे इस प्रकार से डेफिनेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, प्रवास में व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर जाता है वह स्थान उसका उद्गम स्थल कहलाता है। उद्गम स्थल कहलाता है। दूसरी चीज, व्यक्ति जिस स्थान पर आगमन करता है या पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है, वह स्थान उसका गंतव्य स्थल कहलाता है। गंतव्य स्थल कहलाता है। अब प्रवास के माध्यम से जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से होता है? उद्गम स्थल पर जनसंख्या में कमी आएगी। उद्गम स्थल पर जनसंख्या में कमी दर्ज होगी, क्योंकि मूल स्थान जहाँ पर व्यक्ति वर्षों से रह रहा था, उस स्थान विशेष को तो उसने छोड़ दिया, तो उस स्थान विशेष पर तो उस व्यक्ति की संख्या कम हो जाएगी, तो उस स्थान विशेष पर जनसंख्या कम होती है। और जिस दूसरे स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है, गंतव्य स्थल पर जनसंख्या में बढ़त या वृद्धि दर्ज होगी।
वृद्धि दर्ज होगी। तो इस प्रकार से प्रवास के माध्यम से किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो ये तो समझ में आ गया, जन्म दर किस प्रकार से किसी स्थान विशेष की जनसंख्या को प्रभावित करती है, ठीक है, और मृत्यु दर किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जन्म दर किस प्रकार से प्रभावित करेगी? जन्म दर, जैसे कोई स्थान है, यहाँ पर 100 व्यक्ति है वर्ष के मध्य, और एक वर्ष में यहाँ पर 50 बच्चे जन्म हुआ है, तो इस वर्ष के अंत में यहाँ की जनसंख्या 150 व्यक्ति हो गई। तो 50 व्यक्तियों की जो बढ़त है वो जन्म दर के कारण हुई है। यह जन्म दर के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा मृत्यु दर है, तो मृत्यु दर के माध्यम से दर, ये स्थान है जहाँ की जनसंख्या इस बार 150 है, ठीक है। एक वर्ष में जन्म और मृत्यु का जो अंतर है, यानी 100 बच्चे जन्म और मृत्यु का अंतर, या 50 व्यक्ति है, 40 व्यक्ति मर गए, ठीक है। तो इस वर्ष यहाँ की कुल जनसंख्या 110 व्यक्ति होगी, तो मृत्यु दर ने यहाँ की जनसंख्या को घटा दिया, जन्म दर ने यहाँ की जनसंख्या को बढ़ा दिया। तो किसी भी स्थान विशेष की वास्तविक जनसंख्या परिवर्तन उस स्थान विशेष की जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर, जो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर होता है, ठीक है, उसको तो हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और उस प्राकृतिक वृद्धि में जब तीसरा तत्व प्रवास जोड़ दिया जाता है तो वह उस स्थान की वास्तविक वृद्धि दर कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रवास को भी प्रवास जो है उस प्रवास को दो अलग अलग बातों में व्यक्त किया जाता है। 2 अलग अलग प्रकार के प्रवास होते हैं। उससे पहले जो प्रवास है, प्रवास करने का कारण क्या होता है, प्रवास करता क्यों व्यक्ति? प्रवास करने के लिए कुछ आकर्षक एवं प्रतिकर्षक कारक योगदान करते हैं। व्यक्ति किसी स्थान विशेष से प्रवास कुछ अपकर्षक कारकों या कुछ प्रतिकर्षक कारकों के कारण करता है। प्रवास जो होता है वह प्रवास कई प्रकार का हो सकता है। प्रवास के जो प्रकार है, प्रवास स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है, मौसम विशेष के आधार पर ऋतु प्रवास हो सकता है, मौसमी हो सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर अलग अलग प्रकार से प्रवास के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रवास जो है मनुष्य और संसाधनों के मध्य, प्रवास मनुष्य और संसाधनों के मध्य बेहतर संतुलन प्राप्त करने का एक अवसर होता है, एक तरीका होता है। व्यक्ति को अच्छे संसाधन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और खराब संसाधन या खराब माहौल, जलवायु जो भी है वह उसको आकर्षित करते हैं, ठीक है। प्रवास कहाँ से कहाँ हो सकता है, ठीक है। प्रवास जो है गांव से शहर, शहर से गांव की तरफ, शहर से शहर की तरफ, अथवा गांव से गांव की तरफ, ठीक है। प्रवास जो हो सकता है गांव से शहर की तरफ हो सकता है, शहर से गांव की तरफ हो सकता है, शहर से शहर की तरफ हो सकता है, गांव से गांव की तरफ हो सकता है, या एक देश से दूसरे देश की तरफ हो सकता है, ठीक है। तो प्रवास के अलग अलग प्रकार हैं। अब प्रवास के मूल रूप से 2 भाग हैं, उन्हें हम जानते हैं। प्रवास
प्रवास के दो प्रमुख तत्व है, आप्रवास और पहला आप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं और उत्प्रवास किसे कहते हैं, यह जानते हैं। सबसे पहले आप्रवास, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर आने की प्रक्रिया, किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर आने की प्रक्रिया में जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है, गंतव्य, जो व्यक्ति का गंतव्य स्थल होता है, उस गंतव्य स्थल पर व्यक्ति पहुंचता है। गंतव्य स्थल पहुंचता है, गंतव्य स्थल पर उसे, गंतव्य स्थल पर उसे अप्रवासी कहा जाता है। आप्रवासी कहा जाता है। एवं यह प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। यह प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। आप्रवास कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर, यानी उद्गम कर रहा है, यहाँ पे उद्गम कर रहा है, ठीक है। तो उद्गम कर रहा है, क्षेत्र विशेष को छोड़कर आने की प्रक्रिया जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है, यानी गंतव्य स्थल जहाँ पर व्यक्ति पहुंचता है, तो उस व्यक्ति को उस गंतव्य स्थल पर आप्रवासी कहा जाता है, ठीक है। और उस व्यक्ति की जो यह प्रक्रिया है, यह क्या कहलाती है, आप्रवास कहलाती है। क्लियर। दूसरा है उत्प्रवास। उत्प्रवास किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर जाने की प्रक्रिया के दौरान उस छोड़े गए क्षेत्र जो उसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल पर उसे उत्प्रवासी कहते हैं। एवं यह प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है। यह प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है। तो इस आधार पर जो प्रवास है, प्रवास को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है।
किसी आप्रवास एवं उत्प्रवास, किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर आने की प्रक्रिया, ठीक है, छोड़कर आने की प्रक्रिया, तो जहाँ छोड़ता है वह उद्गम स्थल है। आने की प्रक्रिया में जिस स्थान पर व्यक्ति पहुँचता है तो उसके गंतव्य स्थल पर उस व्यक्ति को आप्रवासी कहते हैं और वह प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। जबकि उत्प्रवास है तो किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर जाने की प्रक्रिया, ठीक है, तो छोड़कर जाने वाला स्थल उद्गम स्थल कहलाता है। उद्गम, ठीक है, उद्गम स्थल छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान उस छोड़े गए स्थान या क्षेत्र पर, उस छोड़े गए क्षेत्र या उद्गम स्थल पर उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहते हैं एवं यह प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है। तो मूल रूप से हम यह कह सकते हैं, अपने मूल स्थान, मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाने की प्रक्रिया को हम, अपने मूल स्थान, निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम उत्प्रवास कहते हैं। उद्गम स्थान पर वह व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाता है, ठीक है। और उत्प्रवास, आप्रवास, उत्प्रवास और आप्रवास होता क्यों है, इसके लिए कुछ अपकर्षक कारक होते हैं। अपकर्षक कारक जैसे रोजगार के अच्छे साधन, रोजगार के अच्छे साधन, अच्छे जलवायु, अच्छी जलवायु, इसके अलावा पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, उस तरह के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। जबकि कुछ प्रतिकर्षक कारक होते हैं। प्रतिकर्षक कारक जो व्यक्ति को उत्प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे रोजगार की दयनीय दशाएं हैं, खराब जलवायु है, या मनुष्य के विपरीत अनुकूल विपरीत दशाएं सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है या धार्मिक हो सकती है। इस प्रकार की दशाओं में व्यक्ति अपने मूल उद्गम स्थल को छोड़कर चला जाता है। लोग बेहतर जीवन के लिए प्रवास करते हैं और प्रवास जो है वह जनसंख्या को प्रभावित करता है। प्रवास को दो समूह, अपकर्षक कारक और प्रतिकर्षक कारक है, प्रभावित करते हैं। प्रतिकर्षक कारक बताया आपको, रोजगार के उचित अवसर हो सकते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो सकती है, शांति या स्थायित्व हो सकता है। व्यक्ति अपने जो पुश्तैनी धन संपत्ति है उसके कारण, संपत्ति या जीवन की सुरक्षा के कारण या अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण, जो जलवायु दशाएं हैं वह अपकर्षक कारक होती है तो व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है। जबकि कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जो प्रतिकर्षक कारक हो सकती है। यह प्रतिकर्षक कारक बेरोजगारी हो सकती है उस क्षेत्र विशेष में, ठीक है, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं हो सकती है, राजनीतिक उपद्रव, उस क्षेत्र विशेष में अशांति हो सकता है, उस व्यक्ति विशेष के लिए या उसके परिवार के लिए उस स्थान विशेष पर प्रतिकूल दशाएं हो सकती है, प्रतिकूल जलवायु हो सकती है, प्राकृतिक विपदाएं हो सकती है, जैसे कई बार बाढ़, महामारी की वजह से लोग अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं या किसी अन्य स्थान पर जाने की सोचने लगते हैं। उस स्थान विशेष पर सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी लोग उस स्थान विशेष को छोड़ने पर मजबूर होते हैं। तो ये प्रतिकर्षक कारक व्यक्ति को उत्प्रवासी या उत्प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि अपकर्षक कारक है व्यक्ति विशेष को अपने ओर बुलाने का कार्य करती है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।